हम लोग वेट कर रहे हैं पंडित जी का, वो आ जाए तो हमारी पूजा शुरू हो। बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऊपर आत्मविश्वास रखिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है तो क्लियर करते हुए चलिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कंसंट्रेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को एंड करते हैं और हम नई चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं। एक्चुअली में आप किसी भी चीज़ की जब स्टार्टिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो है डर कि जो डिसीजन हमने लिया है और जो हम करेंगे वो हमारे लिए या हमारी लाइफ के लिए सही होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर आप अपने भविष्य के लिए कुछ सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये डिसीजन ही हमारे फ्यूचर को बदल सकता है तो डेफ़िनेटली आप उस डिसीजन को लीजिए और डरिए मत। सही गलत जैसा भी होगा, जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी ने गवर्नमेंट जॉब का डिसीजन लिया है, तो जब शुरुआत करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे इतनी सीट्स भी नहीं रहती है, इतना कंपटीशन है। बट ठीक है ना, आपने तो डिसीजन ले लिया है, आपने तो सोच लिया है कि आपको तैयारी करनी है। अब होगा नहीं होगा क्या होगा ये तो टाइम के साथ पता चलता है। इसीलिए टाइम दीजिए खुद को। जितना टाइम आप दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों के लिए निकाल रहे हैं, उतना ही टाइम खुद को भी दीजिए। तो ये मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। वैसे तो बहुत सारे लोगों को भिंडी पसंद होगी, मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसी के साथ हम थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी एग्ज़ाम की, तो बहुत सा टाइम हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम बहुत अकेले हैं, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। और जाहिर सी बात है, हमें अपने आप को टाइम देना है और जब खुद के लिए टाइम निकालेंगे तो शायद दूसरों का टाइम थोड़ा कम हो जाए। पर आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिएगा, क्योंकि ये सोच के चलिए कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी टाइम आपको लगता है, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको वो वक्त देना पड़ेगा। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं या हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर आप उनकी बात को पॉजिटिवली लीजिए और उनसे कहिए कि हम ये चीज़ करके दिखाएंगे और आप कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कोई इंसान नहीं कर सकता है। और मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं जा रही हूँ, पढ़ाई करूँगी। वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रही हूँ, जिसका सिर्फ नोटिफिकेशन आया है और आई थिंक जुलाई से सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम भी होगा, जैसा कि हमें गूगल के थ्रू और जो नोटिस आया उसके थ्रू पता चल रहा है। वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम आजकल आप खुद ही देख रहे हैं कितना लीक हो जाता है, और कभी कभी एग्ज़ाम होता है और उसका रिज़ल्ट बनने में इतना टाइम लग जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। पर क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है और उसी मेहनत से ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि हम कुछ करें भी ना और हमें सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें लगता ज़रूर है, जो सफल हो जाता है उसको देख कर कि अरे ये तो पता नहीं कैसे सफल हो गए, ये तो हमेशा घूमते रहते थे, हमेशा हम इनको देखते थे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, बट एक्चुअल में शायद वो पढ़ रहे थे और उनका 1-2 घंटा भी बहुत इफ़ेक्टिव था। तो ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा दिन पढ़ने की ज़रूरत है, बट आप 1-2 घंटा भी अगर किसी को समय दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को, तो उसके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कंसंट्रेशन से पढ़िए और उन सब चीज़ों को अपने माइंड में ये समझाते हुए चलिए कि अगर कहीं पे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो डेफ़िनेटली आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो तैयारी तो मैंने शुरू कर दी है और सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं केसीएल सर की क्लासेस ले रही हूँ और वो बहुत अच्छी सीरीज़ स्टार्ट की है उन्होंने, आरआरबी फार्मासिस्ट की। एक्चुअल में पहले जब मैं डी फार्मा कर रही थी तब भी मैं सर से पढ़ती थी, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। उस टाइम भी उन्हीं के
पढ़ाए हुए लेक्चर से मैंने अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे और आज मैं उन्हीं के लेक्चर से फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सर ने जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक स्टार्ट किया है और हमें पता है कि जूरिस्प्रूडेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो उसमें जो भी एक्ट्स हैं और जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें ईयर भी याद करने पड़ते हैं, कौन सा एक्ट कब बना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं कि आप पहले पढ़ लो, जिससे आप बार बार उसको रिवाइज़ करोगे तो वो अपने माइंड में सेट हो जाएंगी और फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल में सब कुछ याद आएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और मैं एकदम तैयार हूँ, बस हम लोग वेट कर रहे हैं पंडित जी का, वो आ जाए तो हमारी पूजा शुरू हो। सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, खाने पीने के लिए जो बनना था वो भी बन गया है। कन्या हमारे यहाँ शाम को खिलाई जाती है, तो इसलिए वो लोग शाम को ही आएंगे और शाम को ही प्रॉपर खाना बनेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर मैं ऊपर चली गई थी पूजा वूजा करने। दिल से एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन आए, कुछ भी हो, लेकिन ना आप कभी भगवान पर से अपना भरोसा उठाइएगा, क्योंकि वो जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो आपकी लाइफ के लिए सही होता है, बहुत अच्छा होता है। मेरी लाइफ में आज तक चीज़ें जो भी हुई, कभी कभी मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, वो मेरे लिए सही था। और यहाँ हमारे यहाँ कन्याएं आई हैं, प्यारी प्यारी छोटी छोटी, और इनको देख के मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था कि मैं भी किस तरह से जाती थी, सब लोग जब बुलाते थे। और ये एक प्यारी सी बच्ची है, बहुत क्यूट लग रही थी मुझे। फिर सब कन्याएं जब खा पी के चली गई तो उस दिन भी मैं बहुत थक गई थी और मैं अपने कमरे में गई, मैंने भी कुछ खाया। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।